इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती लक्ष्मी देवी स्वर्गीय कन्हैया लाल जी, श्रीमती विद्या सुरेश जैन, श्रीमती कनकलता रमेश जैन, श्रीमती सरोज सुभाष जैन, श्रीमती हेमलता स्वर्गीय संतोष जैन, श्रीमती रेणुका प्रद्युम्न जैन, पुत्र व पुत्रवधू, समस्त पंचशील परिवार, बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा, फर्म अरिहंत ट्रेडर्स, दाहोद रोड बांसवाड़ा, अरिहंत टाइल्स एंड ग्रेनाइट, कांकरिया कैंपस, रिको ठीकरिया बांसवाड़ा। रहने को मकान बनाया, मकान तो एक बया चिड़िया भी बना लेती है, उसको भी आदमी की हवा लग गई। ध्यान रखना, एक बया चिड़िया होती है ना, जब वो घोंसला बनाती है एक मंजिल का नहीं बनाती, आजकल वो भी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर है। मैं सोचता हूं यार वो चिड़िया कैसे घोंसला बनाती होगी। एक चिड़िया से जिंदगी सीखिए, एक चोंच से 3 काम किया करती है, ध्यान रखना। उसी चोंच से अपना पेट भरती है, उसी चोंच से बच्चे का पेट भरती है, और उसी चोंच से अपने घोंसले का निर्माण किया। वो कौन सी आर्किटेक्ट थी, अभी आए एक सज्जन बोले आर्किटेक्ट है, मैंने आशीर्वाद दिया, बहुत सुंदर अस्पताल बनाया है, लेकिन मैं सोचता हूं वो चिड़िया ने कौन सा कोर्स किया होगा, विचार करिए। आज के आर्किटेक्ट को बोलो कि एक बड़ी बिल्डिंग तो बना के दे देगा, लेकिन घोंसला बना करके बताओ, हवा के तूफान में भी घोंसला नहीं हिला करता है। कैसी कारीगरी और डिजाइन की जाती है, ऐसा ध्यान रखिए, आपका साइंस फेल हो जाएगा यदि बया चिड़िया का घोंसला देख लोगे कैसे बनाती है, बनाते जाती है। ना कोई पढ़ाई, ना कोई इंजीनियरिंग की, ना कोई स्कूल गई, फिर भी इतना सुंदर घोंसला बना देती है। तुमने मकान बना लिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया अपनी जिंदगी में। बच्चे पैदा, अरे ये तो जानवर भी पैदा कर लेता है, इसमें कौन सा बड़ा काम कर लिया है। मुझे तो हंसी तब आती है कि जब आदमी को बच्चा नहीं होता तो भगवान से मांगता है, भगवान एक बच्चा दे दे। मैंने आज तक किसी भैंस को नहीं देखा कि भगवान से मांग रही हो एक बच्चा दे दे, बिना मांगे भी उसको बच्चा हो जा। ये कोई बड़े काम नहीं कर रहे हो तुम लोग। मनुष्य कौन होता है, एक आदमी और जानवर में इतना अंतर है कि जब जानवर सुबह से उठता है ना, कोई परिंदा सुबह से उठता है, उठते ही साथ वो भोजन की तलाश करता है, लेकिन मनुष्य उठते ही साथ भोजन की तलाश नहीं करता। यदि सुबह से उठते ही नाश्ता देखोगे, आते ही साथ प्रवचन जब होगा लाओ पहले नाश्ता दिखाओ क्या बना है, ध्यान रखना, वो मनुष्य नहीं हुआ करता है। मनुष्य कौन होता है, अरे जानवर वो होता है जो सुबह से उठते ही भोजन की तलाश करता है, और मनुष्य वो होता है जो भोजन से पहले भजन की तलाश करता है, परमात्मा का सुमरन करता है, वही मनुष्य हुआ करता है। विचार करिए, अपने रहने को मकान हर कोई बना लेता है, मनुष्य वो होता है जो मकान से पहले भगवान का मंदिर बनाया करता है। मनुष्य वो होता है जो अपने रहने के मकान से पहले सेवा का तीर्थ हॉस्पिटल खड़ा कर दिया करता है, वह मनुष्य हुआ करता है। अपने लिए नहीं, दूसरों के दुख को भी मिटाने का। एक बात याद रखना, घिसट घिसट कर 90 साल जीने से क्या मतलब है। चंद जीवन जियो, थोड़ी सी जिंदगी जियो। 100 साल में आदमी वो नहीं कर पाता है जो कुछ लोग 10 साल में करके दुनिया से विदा। संत ज्ञानेश्वर 9 साल 16 साल की उम्र में दुनिया को ज्ञान बांट कर ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया करते हैं, और तरुण सागर जैसे संत 50 साल की उम्र में 100 साल का चिंतन देश को देकर दुनिया से विदा हो जाया करते हैं। मान्यवर, सोचना है आपको क्या कर रहे हैं हम अपने जीवन में। एक ही बात याद रखना, जिंदगी में लंबाई का कोई महत्व नहीं हुआ करता है। कितने वर्ष जिए इसकी कोई कीमत नहीं है, कैसे जिए ये महत्वपूर्ण हुआ करता है। जीवन में लंबाई का नहीं, जीवन में गहराई का महत्व हुआ करता है। तुम कितना गहरा जीवन जी रहे हो, ये जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि हुआ करती है। अरे ऊंची मीनार बनने से कुछ नहीं होता है, जीवन को गहराई तक पहुंचाने का प्रयास करिए। सोचना है आपको। मान्यवर, लोग कहते हैं संसार बहुत बड़ा है, मैं पुलक सागर कहता हूं संसार बड़ा नहीं है, तुम्हारी वासना बड़ी है, तुम्हारी इच्छाएं बड़ी हैं, तुम्हारी आकांक्षाएं बड़ी हैं, तुम्हारी नीयत बड़ी है, वो कभी पूरी नहीं होती है। जब देखो तब और
मैं पुलक सागर कह रहा हूं, और करोगे जिंदगी भर रोगे। एक बार दिल से भीतर से बस कहना सीख जाओ, जिंदगी का आनंद अपने आप कभी बस निकलते ही नहीं है मुंह से। मंदिर भी जाओगे, सामायिक करोगे, प्रतिक्रमण करोगे, माला फेरोगे, भगवान का नाम लोगे, और दे दे और दे दे और दे दे और दे दे, सारे जमाने का दे दे तो भी तुमको संतोष नहीं मिला करता है। ध्यान रखिए, बस कहने की कला सीख जाओ, जिंदगी सार्थक और सफल हो जाएगी। मान्यवर, विचार करना है। ये मन जो है ना, वो आकांक्षा में जीता है, और शरीर आवश्यकता में जीता है। मन की कही पर चलने वाला फिर पीछे पछताएगा। मन की कहना मत मानो। मन तो इतना बदमाश है, इतना शैतान है मन, कि रोटी खाने बैठो तो मन कहता है यार इसमें थोड़ा सा घी लगा होता ना तो, और मारवाड़ी मन अपना क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा घी लगा होता तो खाने में मजा आ जाता। अब जैसे ही घी लगा दिया, मन कहेगा यार घी रोटी तो जिंदगी भर खाए, थोड़ा पराठा मिल जाता तो खाने का और मजा आ जाता। मन कह रहा पराठा लेकर के आओ, पेट कह रहा मुझे भरो, भूख लगी है पेट भरो, मन कह रहा पराठा लाओ, पराठा आ गया तो बोले अभी चैन नहीं पड़ा है, अभी 7 परत का पराठा बनना चाहिए, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डलना चाहिए, फिर खाने का मजा देखना क्या मजा आता है। पराठा आ गया, मन कहेगा यार पूरी होती तो और मजा आ जाता, पूरी आ गई, मन कहेगा एक गिलास खाएगा, अरे पूरी में क्या रखा है, महाराष्ट्र है, पूरन पोली क्या होती है वो, मीठा मीठा दाल डाल के, है ना। कौन कह रहा मुंह में पानी आ रहा है, पानी आ रहा तो पी लो, गर्मी के दिन है, काय का टेंशन लेना। मन शर्त पे शर्त लगाएगा, लेकिन कभी मन तृप्त होता। शरीर आवश्यकता में जीता है और मन आकांक्षा में जिया करता है। एक बात ध्यान रखना, भगवान महावीर का अपरिग्रहवाद यही है, आकांक्षा में नहीं आवश्यकता में जीना प्रारंभ करिए, जीवन में बड़ा आनंद। आवश्यकताओं में जियो। कितनी आवश्यकता है आदमी को। आचार्य धर्म सागर महाराज एक दिगंबर आचार्य हुए, बड़ा भोला उनका स्वरूप था, शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता नहीं थे, लेकिन लगता था उनके जीवन को देखकर कि उन पर एक एक शास्त्र लिख दिया जाए तो भी कम पड़ जाएगा, ऐसा जीवन। वो राजस्थान में थे, राजस्थान में एक लोहारिया ग्राम है, वहां के श्रावक उनके दर्शनार्थ पहुंचे और उन्होंने कहा कि महाराज साहब हमारे गांव में आपका चातुर्मास होना चाहिए। मालूम है, संत ने कहा कि जानते हो हमारा इतना बड़ा संघ है। बोले चलिए महाराज। तो महाराज ने कहा सोच लो। अब श्रावक तो साहब वो तो बेचारा ऐसे ही चढ़ा था, नारियल जैसे नासिक वाले चढ़ा रहे हैं, है ना, लग गई तो लग गई, नहीं तो जाए तो जाए, ध्यान रखना। अब वो तो ऐसे ही गए थे, अब गए हैं तो बोल दिया कि चलो, ऐसा नहीं है क्या? अच्छा, बोले ऐसा नहीं है नासिक में, वो तो गए थे कि महाराज चातुर्मास कर लो। महाराज ने कहा ठीक है, चातुर्मास फाइनल। अब श्रावक के तो ऊपर नीचे होने लगा, चातुर्मास फाइनल, ये तो हम तो ऐसे ही आए थे, मजाक मजाक में मिल गया, ध्यान रखना। बोले कि अब क्या किया जाए, समाज की बैठक हो रही, पंच बैठ रहे, क्या करें, बोल तो आए हैं और उनने भी हाँ कर दिया है, अब क्या किया जाए, अब ना हो नहीं सकता है। एक श्रावक पहुंचे, बोले महाराज साहब ले तो चलेंगे आपको। तो बोले दिक्कत क्या है? बोले कि नहीं नहीं थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। तो बोले नारियल चढ़ाने के पहले क्यों नहीं सोचा है तूने, बाद में क्यों सोचा? अरे बोले वो तो नारियल था। महाराज बोले मैं तो रियल हूं, वो नारियल होगा, मैं रियल हूं, मैं तो आने वाला हूं। समस्या क्या है? बोले महाराज हमारे यहां धर्मशाला नहीं है, हमारे यहां संत निवास नहीं है, कैसे आपका चातुर्मास होगा? तो महाराज ने, मालूम है, एक भोला संत कहता है, एक बात बताओ लोहारिया वालों, तुम्हारे यहां धर्मशाला नहीं, संतशाला नहीं है, एक बात बता दो मुझे, आपके घर में, आपके मंदिर में 2 गज जमीन तो होगी ना? बोले हाँ वो तो है। तो बोले एक संत को 2 गज जमीन से ज्यादा और किसकी आवश्यकता है? जहां मैं लेट सकूं, बैठ सकूं, इससे ज्यादा संत को और भी कुछ नहीं चाहिए। ध्यान रखना, संत आवश्यकता में जीते हैं और गृहस्थ आकांक्षा में जिया करता है। कितना भी मिल जाए मन का घड़ा कभी भरता नहीं। आवश्यकता में जियो, आवश्यकता में जियो।
24 घंटे में एक बार अन्न जल लेता हूं मैं, उसी समय भोजन, उसी समय पानी, वो भी बैठकर नहीं, खड़े खड़े, ध्यान रखना। और वो भी थाली में नहीं, हाथ ही थाली है और हाथ ही प्याली है, ध्यान रखना। लोग कहते कैसा करते होगे, कैसा करते होगे? देख लो हम ऐसा करते हैं और कैसा करते हैं, विचार करिए। सोचना है, जिंदगी को जीना है तो एक टाइम भोजन में भी जिंदगी जी सकते हैं, और नहीं जीना है तो पड़ोसी की बारात में भी मुफ्त का खा के भी आदमी का पेट भरता नहीं है, ध्यान रखना। आवश्यकता में जियो, आवश्यकता में जियो, जीवन में बड़ा आनंद आएगा। सोचना है, समस्याएं बहुत है, जितनी आकांक्षाएं उतनी समस्याएं। आवश्यकता में जियो, समस्याओं का अंत हो जाए। क्या करना है अपने को? खाने को दो टीकड़े, लेने को प्रभु नाम, ध्यान रख। मैं फिरोजाबाद गया, चातुर्मास था मेरा, चातुर्मास के लिए ले गए थे, हुआ नहीं था, कैंसिल हो गया था। ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि तुम ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, है ना। वहां पर मैंने देखा एक बुढ़िया, करीब होगी वो 70-75 साल की, मेरे दर्शन को आई, मेरे कक्ष में बैठी। सब उठ के चले गए, वो बैठी रही। मैंने कहा अम्मा जी घर नहीं जाना है क्या? जानते हो वो अनपढ़ कहती है कि घर क्या होता है, मुझे कहां जाना है घर। अरे मैंने कहा कि जो आध्यात्म दार्शनिकता की बातें मत कर, जाना तो तुझे घर में ही पड़ेगा। तो बोली कि, मैंने कहा अम्मा जी क्या करती हो, कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? बोले कोई नहीं है, मैं अकेली हूं। ध्यान रखिए, बिल्कुल अकेली। मैंने कहा कहां रहती हो? बोले इस मंदिर की धर्मशाला में रहती हूं। मैंने कहा अम्मा जी तुम्हारा खर्च कैसे चलता है, कौन देता है पैसा? बोले मेरे पति थे, उनका देहावसान हो गया, उनकी पेंशन मुझे मिलती है। मैंने कहा कितनी मिलती है? बोले 150 रुपये। मैंने कहा 150 रुपये? अम्मा जी 300 में तो गैस का सिलेंडर भरता है, 150 में जिंदगी कैसे काटती होगी? बोले बड़े आराम से कटती है। मालूम है, एक अनपढ़ बुजुर्ग कहती है हम बड़े बड़े डिग्री धारियों से उत्तर नहीं मिलते हैं जो उससे प्राप्त हो गए। उसने कहा कि महाराज जिंदगी को यदि जीना है तो 150 रुपये भी बहुत होते हैं, और यदि नहीं जीना है तो 1.5 लाख में भी आदमी का कभी पूरा होता नहीं है। कितना भी पैसा कमा लो, आवश्यक आकांक्षाएं कभी पूरी। मैंने कहा 150 में कैसे जीती हो? बोले जी लेती हूं महाराज, 2 जोड़ी कपड़े हैं मेरे पास। मैंने कहा तीसरा जोड़ी समाज के लोग मुझे दे देते हैं, और जब एक जोड़ी और आता है तो पहला जोड़ी मैं निकाल के बाहर 2 से ज्यादा नहीं रखती हूं। मैंने कहा कैसे जीती होगी? मैंने कहा माता जी ये बताओ करती क्या हो? बोले दिन भर पाठशाला पढ़ाती हूं, धर्म का ज्ञान देती हूं। मैंने कहा पढ़ी लिखी कहां तक हो? बोले स्कूल भी नहीं गई। सोचो, जो स्कूल नहीं गई वो संस्कृत पढ़ाती है, जो स्कूल नहीं गई वो धर्मशास्त्र पढ़ाती है। और जो हमारी बेटियां बहुएं स्कूल से आई हैं, कॉलेज से, इन्हें 24 तीर्थंकर के नाम नहीं मालूम है, ध्यान रखना। और वो भक्तांबर पढ़ा रही है, वो 6 डाला तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र पढ़ाती है। मैंने कहा अम्मा जी ऐसा कैसे हो सकता है? बोले मेरे पिता ने महाराज मुझे पढ़ना सिखाया है लेकिन लिखना नहीं सिखाया है। मैंने कहा ये बड़ी अजीब बात है, जो आदमी लिख सकता है वो पढ़ सकता है। बोले मैं पढ़ तो सकती हूं, और आप कहो कि 2 अक्षर लिखूं तो मुझे लिखना नहीं आता है। और आपने पूछा है पढ़ना लिखना, पूछते तो मैं क्लियर करती, मुझे पढ़ना आता है लेकिन लिखना नहीं आता। ऐसे भी लोग होते हैं धरती पर। मैंने कहा अम्मा जी तुमको लिखना नहीं आता, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले मैं पुराने जमाने की हूं, मेरे पिता ने मुझे स्कूल नहीं भेजा। बोले बेटियां स्कूल नहीं जाएं, मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता हूं। बेटियों को स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, लेकिन बात जहां मैं ले जा रहा हूं उसे समझने का प्रयास करना। मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं है। मेरे पिता ने जो भी शिक्षा दी मुझे घर पर शिक्षा दी है। तो मैंने कहा जब तेरे पिता ने पढ़ना सिखाया तो लिखना क्यों नहीं सिखाया? बोले महाराज इसलिए लिखना नहीं सिखाया कि उन्होंने कहा कि बेटी तू पराया धन है, पराए घर जाएगी
और यदि तुझे लिखना आ गया ना तो ससुराल के दुख तू चिट्ठी में लिखकर मेरे पास भेजेगी और मेरा मन भी दुखी होगा और तेरा मन भी दुखी होगा। जा तू पढ़ना सीख लेकिन लिखना। अब पहले का जमाना ऐसा तो था नहीं कि मोबाइल फटफट दबाया रोज मैसेज हो रहे हैं। बोले आजकल की बेटियां विदाई के समय रोती नहीं है, खाकर रोएंगी है? रात दिन तो मोबाइल पे लगी हुई है, रात दिन तो एसएमएस हो रहा है, वीडियो कॉलिंग हो रही है, रोए किस बात का? ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। बोले मेरे पिता ने कहा है ससुराल में जो कुछ तुझे मिले संघर्ष के साथ सहन करना, लेकिन ससुराल की बुराई कभी पीहर में नहीं करना। क्या सोच थी लोगों की। लिखना आएगा तो चिट्ठी लिखेगी, ये घर भी दुखी रहेगा और वो घर भी दुखी रहे। आराम से जीती हूं मैंने कहा अम्मा जी कोई शिकायत जिंदगी से? बोले मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम 15-16 साल पहले मैं गया था, अब वो अम्मा है या नहीं है, लेकिन जो शांति और जो धैर्य और जो संतुष्टि मैंने उस बूढ़ी माता में देखा वो बड़ी बड़ी साध्वियों में भी दिखाई नहीं दिया करता है। ऐसा संतुष्टि का जीवन, ऐसा आवश्यकताओं का जीवन जीना है तो थोड़े में भी काम चल जाता है, और नहीं जीना है तो लाखों की संपदा भी हमारे लिए बेकार हुआ करती है। कैसी जिंदगी जी रहे हैं हम? हमारा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पूरी जिंदगी आदमी गुजार देता है और लास्ट में कुछ भी हाथ लगता नहीं है। ध्यान रखिए, संतुष्टि में जियो, आवश्यकताओं में जियो। इसके लिए थोड़ा सत्संग कर लिया करो, साधुओं की संगति में बैठो। एक आदमी बोले कि साधु संतों से क्या होता है? अरे साधु संत दुनिया में नहीं होते ना तो हिंदुस्तान कब का पाकिस्तान बन गया होता। ध्यान रखिए, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाता और जो तालिबान में हुआ है वो हमारे देश में हो जाता। ध्यान रखिए, ये धर्म की ताकत है, साधु संतों का सत्संग है जो हमारे यहाँ मानवता दिखाई दिया करती है, एक दूसरे के दर्द दिखाई दिया करते हैं। क्या सोचते हो कि ये धर्म नहीं है? ये धर्म है। आज ये अस्पताल बना है तो किसी संत की प्रेरणा से अस्पताल बना है। साधुओं ने कहा होगा परोपकार किया करो, साधुओं ने कहा होगा दूसरों के जख्मों पर मलहम लगाया करो, साधुओं ने कहा होगा अपने लिए तो जी लिए, दूसरों के दुख मिटाने का भी प्रयास किया करो। ध्यान रखना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती लक्ष्मी देवी स्वर्गीय कन्हैयालाल जी, श्रीमती विद्या सुरेश जैन, श्रीमती कनकलता रमेश जैन, श्रीमती सरोज सुभाष जैन, श्रीमती हेमलता स्वर्गीय संतोष जैन, श्रीमती रेणुका प्रद्युम्न जैन, पुत्र व पुत्रवधू, समस्त पंचशील परिवार, बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा, फर्म अरिहंत ट्रेडर्स, दाहोद रोड बांसवाड़ा, अरिहंत टाइल्स एंड ग्रेनाइट, कांकरिया कैंपस, रिको ठीकरिया बांसवाड़ा।